बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा, मैं हूँ हमाद यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में से प्यार। आज की वीडियो जो है वो मॉड्यूल 4 की यूनिट 3 जो कि आज ही अनलॉक हो चुका है उसकी की के हवाले से है कि वो किस तरह सॉल्व होना है। तो ना सिर्फ इसमें जवाब होंगे बल्कि आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तरीके से गाइड भी किया जाएगा। एक लेक्चर बेस्ड जो है ये गाइडेंस होगी कि किस तरह हमने इसे सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आगे आपको ईज़िली नोटिफाई हो जाया करें। तो चलते हैं मॉड्यूल 4 की यूनिट 3 की तरफ कि किस तरह उसे सॉल्व करना है। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर आ राइटिंग, ये जो है हमारी यूनिट का नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे रिफ्लेक्शन एक्टिविटी में क्या आता है। तो ये रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये आपसे पूछा जाता है कि आपने पिछली जो एक्टिविटी की थी उसमें क्या सीखा है। तो ज़ाहिर है जब आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें वो तमाम चीज़ें सीखते हैं जो आपको सिखाई जाती हैं। तो उसमें ये चेक बॉक्स सारे आप जो है वो चेक कर दें कि ये तमाम चीज़ें मैं सीख चुका हूँ। अच्छा, ये जो आपके रिव्यू की एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी कोई ग्रेडिंग नहीं हुआ करती, ये जस्ट आपने चेक बॉक्स करना है और उसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी लोड हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये अब है एक पीडीएफ फाइल जिसे आपने ओपन करके देख लेना है ताकि आपकी परसेंटेज प्रोग्रेस जो है वो स्मूथली आगे बढ़ती रहे। इसे बाद में आप रीड आउट कर लेंगे। आपके पास ये सेव हो चुकी है। हम बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी वो है क्विज़। अटेम्प्ट क्विज़ नाउ करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे ही ये ओपन हो चुका है इसमें डिफरेंट राइटिंग की डेफिनेशन दी गई हैं। आपने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी राइटिंग किस में आती है। पहली राइटिंग में आप राइमिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो राइमिंग पैटर्न जिस भी राइटिंग में होगा वो पोइट्री होगी। दूसरे नंबर पे आपको जो है एडजेक्टिव जहाँ भी दिख रहे हों वो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आ जाएगा। मैं चौथी पहले कर लेता हूँ। इसमें आप स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है। यहाँ आपने परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग लिखनी है। उसके बाद जब फैक्ट्स की बात आ जाए कहीं पे तो वो एक्सपोजिटरी राइटिंग होगी। और उसके बाद द राइटर कैन ड्रामाटाइज द काइंड ऑफ, यहाँ पे जहाँ पे ड्रामा हो, कोई स्टोरी हो, वहाँ पे नैरेटिव होगी। तो ये क्विज़ हमारा हो चुका है कंप्लीट। देखते हैं इसकी ग्रेडिंग हमें क्या मिली है। रिव्यू में जाके ये देखिए हमें 6 आउट ऑफ 6 ग्रेडिंग मिल चुकी है। तो ये सारे हमारे ठीक हैं। आप देख लीजिएगा कि इनकी जो तरतीब है वो ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी, तो आपने उस हिसाब से इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में है एक क्विज़ जिसे हम अटैम्प्ट करने लगे हैं। ये है आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट के हवाले से। आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट में आपने ये बताना है, आपको पीछे एक पिक्चर दी गई है वहाँ से देख के आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आपने जो है वो लगानी है। बी ऑन माई नोज़ एक था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑन माई नोज़ में उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने अपनी स्टोरी जो है अपनी इंसिडेंट ऑफ लाइफ के बारे में लिखनी है। तो जहाँ पे स्टोरी आ जाए, मैंने आपको पहले बताया था, वो होगी हमारी नैरेटिव राइटिंग। तो आपने यहाँ पे जाके नैरेटिव को सर्च कर लेना है और नैरेटिव लिख लेना है। जबकि दूसरे में लेट्स हैव फन में उन्होंने आपको जो है एक रेसिपी दी हुई है। रेसिपी वो एक फैक्ट है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो एक्सपोजिटरी होगी। तीसरे में उन्होंने आपके फ्रेंड के बारे में आर्टिकल यूज़ करते हुए, जाहिर है जब आप अपने फ्रेंड के बारे में लिखेंगे तो उनके एडजेक्टिव लाजमी लिखेंगे। तो मैंने आपको पिछली इस क्विज़ में बताया था कि जहाँ एडजेक्टिव की बात हो रही हो वहाँ पे आपने डिस्क्रिप्टिव जो है वो सिलेक्ट करके लगा देना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे वुमेन एज अ रोल मॉडल जो है ये एक लेसन था। इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। यहाँ पे आपने जो है कन्विंस कराना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक हेल्थ एज वेल्थ, आल्सो लेबल इट्स टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्ट डिटेल्स। जब आप सपोर्ट डिटेल्स देते हैं तो एविडेंस देते हैं तो वहाँ पे आप परसुएसिव करेंगे। और लास्ट में बी ग्रेटफुल जो है वो राइमिंग पैटर्न पे है तो वो आपने पोएट्री करके उसे नेक्स्ट कर देना है।
तो ये अब लोड हो रहा है। हमने अपना क्विज़ जो है वो मुकम्मल कर लिया है। इसकी हम देखते हैं रिव्यू, सबमिट एंड ऑल फिनिश करके देखते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं इसमें से। तो हम देखते हैं रिव्यू में, ये लोड हो रहा है। तो हमारा रिव्यू अब आ चुका है। ये देखें जी, हमारा जो है ये भी एक एक्टिविटी जो थी नॉट ग्रेडेड है, तो इसके कोई नंबर नहीं थे। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी लोड हो रही है हमारी। ये क्विज़ है जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हमने बताना है। ये देखें जी, इसमें ये एक किस्म की रिफ्लेक्शन एक्टिविटी है कि मैं वो तमाम चीज़ें सीख चुका हूँ। तो उस पर हमने ग्रीन देना है अगर कुछ सीखने के मरले में है, उसमें येलो देना है, और अगर हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया तो उसमें रेड लाइट देनी है। तो मेरे ख्याल में हमें तकरीबन सारी चीज़ें जब हम सीख रहे होते हैं तो समझ आ गई हैं। तो हम सबको यहाँ पे ग्रीन लाइट्स दे देते हैं कि हम तकरीबन ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सबमिट एंड ऑल फिनिश करेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये भी एक्टिविटी जो है एक नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी होगी, क्योंकि ये एक किस्म का रिव्यू था जो हमने दे दिया था। इसे हम बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी लोड होने लगी है। नेक्स्ट एक्टिविटी ड्रैग एंड ड्रॉप का ये क्विज़ है जिसे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमने राइटिंग प्रोसेस के बारे में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले ज़ाहिर है प्री राइटिंग होता है, उसके बाद हम ड्राफ्ट करना लिखना शुरू करते हैं। जब हम लिख लेते हैं तो उसके बाद उसमें एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के बाद हम उसे पब्लिश कर देते हैं। तो ये बहुत इजी एक एक्टिविटी थी जिसे हमने कर ली है। इसका हम रिव्यू देखेंगे। मेरे ख्याल में ये भी एक नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा क्विज़ नहीं था। जी हाँ, ये नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी है जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम इसे बैक करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी लोड होने लगी है। तो वो एक क्विज़ है, इस क्विज़ को हमने अटेम्प्ट करना है। तो क्विज़ हमारा लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पेयर एडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ पेयर रीड। इसे पेयर सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद पेयर हो गया, पेयर रीड एंड edit a piece of writing, highlighting errors or ways to improve it. Peers can suggest spellings. Adding punctuation marks also discussed. और लास्ट पेयर व ग्रामर मिस्टेक्स। ओके जी, ये हमारी हमने सबमिट एंड ऑल फिनिश कर देनी है। ये देखें जी, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है 6 आउट ऑफ 6। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी एक और क्विज़ है जिसे एग्री एंड डिसएग्री करना है हमने। अब ये एक अगेन आपकी रिफ्लेक्शन एक्टिविटी होगी कि आपने क्या सीखा है और आगे आप क्या जो है वो पहुंचाएंगे। तो ऑब्वियसली आपने सब कुछ सीख लिया है, तो आप इसे एग्री करते जाएंगे। अगर इन केस आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हमने सबको एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे रिव्यू आ जाएगा, ये आप देखिएगा नॉट ग्रेडेड होगा, क्योंकि ये कोई क्विज़ ऐसा नहीं था जिसे ग्रेड किया जा सके, ये आपकी ओपिनियन थी। तो हम इसे बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है। हम इसे देखते हैं कि किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। इसे आपने रेट करना है कि आपने क्या कितने हद तक सीखा है। हमने सब सीख लिया है, हम इसे 5 रेट कर रहे हैं। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया आप उसे 4 या 3 कर सकते हैं। अगर कुछ बिल्कुल समझ नहीं आया तो 1 या 2 भी आप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। ये एक फ़ाइल है जिसे ओपन करके हमने व्यू कर लेना है।
हमने इसे ओपन कर दिया, ये हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगी। इसे हम बाद में पढ़ भी सकते हैं, इसलिए हम अभी के तो टाइम जस्ट इसे ओपन करके व्यू कर लेंगे और बाद में इसे आप अपने फ्री टाइम में जो है वो रीड आउट भी कर सकते हैं। हम बैक आके अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा एक क्विज़ है यूनिट 3 का, जिसे हम अटैम्प्ट करने लगे हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इसमें पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि रेसिपी जो है वो एक्सपोजिटरी की एक एग्जांपल है, तो बिल्कुल है, वो पिछले हम लेमोनेड की कर चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन फिक्शन राइटिंग इंक्लूड्स इमेजिनरी कैरेक्टर्स। बिल्कुल नहीं, ये गलत होता है। फिक्शनरी राइटिंग में जो है इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं, नॉन फिक्शन में रियल होते हैं। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि फॉलो अप राइटिंग टास्क इंक्लूड रोल प्ले। जी बिल्कुल, ये ट्रू है। और लास्ट पे आपसे पूछा जा रहा है पीयर एडिटिंग चेकलिस्ट जो है वो सेल्फ असेसमेंट से पहले होती है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट पहले हुआ करती है और पीयर राइटिंग उसके बाद पीयर असेसमेंट हम कराते हैं। तो ये हमने सबमिट एंड ऑल फिनिश कर देना है। यहाँ पे सबमिट एंड ऑल फिनिश के बटन को क्लिक करते हुए तो इसे हम ओके कर देंगे। और हमारा जो है रिव्यू है, ये देखिए, मार्क 1 आउट ऑफ 1 आपने जो है आपके सारे मार्क्स हो चुके हैं। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा जो है फ़िलहाल मॉड्यूल अनलॉक हुआ था, जिसकी की आप तक पहुँचा दी गई है। जैसे ही नेक्स्ट मॉड्यूल की जो रिमेनिंग यूनिट की चीज़ें हैं वो होंगी अनलॉक, तो उसकी दूसरा पार्ट भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली तमाम जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि अगर आपको एजुकेशन के हवाले से पंजाब में किसी भी कोई भी काम करने में मसला आ रहा है, एनएसपी के हवाले से, एसआईएस के हवाले से, या किसी और एप्लीकेशन के हवाले से कोई मसला आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। उस पर आपकी मुकम्मल गाइडेंस के तौर पर एक वीडियो बना दी जाएगी। तो मिलते हैं इन पार्ट 2 में। जैसे ही पार्ट 2 अनलॉक होगा तो हम उसकी वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच।